अनुराधा पौडवाल एक ऐसी सिंगर रहीं जिसके फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसा कहा जाने लगा था कि अब लता जी का दौर खत्म हो चुका है। इन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण तो नहीं लिया, लेकिन जब संगीत जगत में आईं तो अपनी मधुर आवाज से वो मुकाम हासिल कर लिया जो हर सिंगर का सपना होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने करियर के पीक पर होते हुए अनुराधा पौडवाल ने फिल्मी गानों से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। इसके अलावा हम जानेंगे अनुराधा पौडवाल के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिसने इनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक में हुआ था। अनुराधा को बचपन से ही गायकी का शौक रहा। स्कूल और कॉलेज में भी इन्होंने कई अवार्ड्स जीते, लेकिन इनके पिता का मानना था कि अच्छे घरों की लड़कियां फिल्मों में गाना नहीं गाती। इत्तेफाक की बात रही कि 15 साल की उम्र में अनुराधा पौडवाल की शादी अरुण पौडवाल से कर दी गई। अरुण पौडवाल फिल्मों में थे और भारतीय सिनेमा के दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर SD बर्मन के लिए काम कर चुके थे। शादी के बाद अरुण पौडवाल ने ही अनुराधा पौडवाल को प्लेबैक सिंगिंग के लिए प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा अनुराधा पौडवाल शुरू से ही लता मंगेशकर को अपना गुरु मानती थी और उन्हीं के गाए हुए गानों को सुनकर वो अपना अभ्यास किया करती थी। साल 1973 में SD बर्मन अभिमान फिल्म का संगीत दे रहे थे, जिसमें उनके सहायक के रूप में थे अरुण पौडवाल, और इसी फिल्म में पहली बार अनुराधा पौडवाल ने जया बच्चन पर पिक्चराइज एक शिव श्लोक गाया था। इसके बाद इन्हें फिल्म उत्सव में मेरे मन बाजे मृदंग गाने के लिए पहला अवार्ड दिया गया और यहाँ से शुरू हुआ अनुराधा पौडवाल का प्लेबैक सिंगिंग का सफर, जिसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1990 में आई फिल्म आशिकी ने टी सीरीज के साथ साथ अनुराधा पौडवाल की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल दी। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने और आवाज थी अनुराधा पौडवाल के साथ कुमार शानू की। इस फिल्म के बाद टी सीरीज और अनुराधा पौडवाल की जोड़ी ऐसी बनी जिसने संगीत जगत के सभी बड़े महारथियों को पीछे छोड़ दिया। अनुराधा पौडवाल ने सड़क, हीरो, साजन, दिल है कि मानता नहीं और बेटा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरा। इन्होंने एक के बाद एक कई एवरग्रीन हिट गाने गाए जो आज भी मशहूर हैं। अनुराधा पौडवाल ने कुमार सानू, उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य जैसे सिंगर्स के साथ अपने ज्यादातर सुपरहिट गाने गाए। यही वो दौर था जब अनुराधा पौडवाल सफलता की ऊंचाइयों को छू रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल साल 1983 में ये अपना एक बच्चा पहले ही खो चुकी थी और साल 1991 में इनके पति का भी देहांत हो गया, जिसके बाद इन्होंने अचानक से फिल्मों से संन्यास ले लिया और टी सीरीज के साथ सिर्फ भक्ति भजन के गाने ही गा रही थी। इनकी आवाज में गाए गए भक्ति गाने आज भी लोगों की पहली पसंद हैं। टी सीरीज और गुलशन कुमार के साथ अनुराधा पौडवाल भी कामयाबी के शिखर पर थी, लेकिन साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा और इसका असर अनुराधा पौडवाल के करियर पर भी पड़ा। ये असर इतना गहरा रहा कि अनुराधा पौडवाल का करियर जैसे थम सा गया। हालांकि फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के 6 साल बाद उन्होंने दोबारा से फिल्मों में गाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें वो मुकाम दोबारा नहीं मिल सका जो उन्होंने छोड़ा था, क्योंकि इस दौरान कई नए सिंगर्स बॉलीवुड में अपने कदम जमा चुके थे। साल 2020 में अनुराधा पौडवाल के ऊपर फिर से एक बार दुखों का पहाड़ टूटा जब 12 सितंबर 2020 को उनके 35 साल के बेटे आदित्य पौडवाल का किडनी की बीमारी के कारण निधन हो गया। संगीत जगत में इनके योगदान के लिए इन्हें 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा साल 2017 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अनुराधा पौडवाल की एक बेटी है कविता पौडवाल, जो एक गायिका हैं और खास तौर पर भक्ति गीत भजन गाने के लिए जानी जाती हैं। वैसे अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया कौन सा ऐसा भक्ति गीत है जो आज भी आप सुनते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।